ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो बहुत सारे लोग दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं कि हमारे घर में माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है। हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी पैसा टिकता नहीं और इसके साथ जीवन में बहुत ज़्यादा कर्ज है और उस कर्ज को चुकाने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं है। इसके साथ बिजनेस धंधा नहीं चल रहा है। तो ऐसी कौन सी भी समस्या है, उसके लिए आपको ये चावल का उपाय कर लेना है। फिर आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा और जो भी समस्या है वो खत्म होगी। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है चावल। तो आपको चावल लेने हैं। कितने लेने हैं? आप चाहो तो 5 ले सकते हो, आप चाहो तो 7 ले सकते हो। और जो भी चावल लो वो कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको अक्षत लेने हैं। और इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है दीपक। तो आपको इस प्रकार से एक दीपक ले लेना है। आप चाहो तो मिट्टी का दीपक ले सकते हो और इस मिट्टी के दीपक में आपको गोल बत्ती लेनी है, ठीक है। और इसमें आपको डालना है सरसों का तेल। अगर आपको सरसों का तेल मिल जाए तो आप सरसों का तेल ले लीजिएगा। और अगर सरसों का तेल नहीं मिले तो उसकी जगह आपको लेना है गाय का शुद्ध घी। ध्यान रखिएगा, अगर आप घी ले रहे हो तो गाय का शुद्ध घी होना चाहिए। या ऐसी कोई समस्या आ रही है कि आपके पास नया दीपक नहीं है तो फिर क्या करिएगा कि आपको इस प्रकार से घर पर आटे से दीपक बना लेना है। और जब भी आप आटे से दीपक बनाओ तो उस समय उसमें आपको न तो नमक मिलाना है न हल्दी मिलाना है। तो प्योर आटा लीजिएगा और इस प्रकार से दीपक बना लीजिएगा। और यहाँ पर भी आपको गोल बत्ती लगा लेनी है और इसमें आपको गाय का जो देसी घी है वो डाल लेना है। और फिर इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है तुलसी के घेरे के पास। अगर आपके घर में तुलसी माता का पौधा है, ठीक है, कुंडा है वगैरह कुछ भी हो, वहाँ पर आपको चले जाना है। और कब जाना है? शाम के समय। तो ये इस उपाय को आपको करना है प्रदोष काल में शाम के समय। तो क्या करिएगा कि जो आप अपने साथ दीपक लेकर गए हैं उसको आपको सबसे पहले तुलसी माता की जो क्यारा होता है, जहाँ पर तुलसी माता का स्थान है, वहाँ पर आपको उस दीपक को रख देना है। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको उस दीपक को वहाँ तुलसी माता के क्यारे में रख देना है। इसके और इन चावल के दानों को आपको अपने हाथ में, अपने हथेली में रख लेना है। और उसके बाद ये जो दीपक है, ठीक है, जिसमें आप गोल बत्ती लाए थे और घी डाला था, इस दीपक को सबसे पहले आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। जला दिया। उसके बाद उन चावल के दाने को अपने हाथ में रखकर आपको 5 परिक्रमा तुलसी माता की करनी है। तो इस प्रकार से आपको 5 परिक्रमा तुलसी माता की कर लेना। और तुलसी माता की परिक्रमा करते समय ओम नमः वासुदेवाय या ओम नमः लक्ष्मी का जाप करना है। तो इस प्रकार से आपको 5 बार तुलसी माता की परिक्रमा कर लेना है। जो चावल के दाने आपके हाथ में है उसको उठाना है और उस जलते हुए दीपक में आपको रख देना है, ठीक है। क्या करिएगा? सबसे पहले चावल के दाने को लीजिएगा। 5 परिक्रमा आपको तुलसी माता की करनी है। और अगर आप तुलसी माता की परिक्रमा नहीं कर सकते तो क्या करिएगा? तो सीधे हाथ में चावल लीजिएगा और इस दिए के ऊपर आपको 5 बार घुमा देना है, ठीक। घुमा दिया और इसके बाद चावल को इस जलते हुए दीपक में डाल देना है। और इसके बाद यहाँ पर खड़े होकर आपको तुलसी माता से कामना कर लेनी है कि हे माता, हमारे जीवन में जो भी समस्या चल रही है धन को लेकर या हमारे माथे जो कर्ज है वो जल्द से जल्द खत्म करें। देखिए, आपको पता है कि तुलसी माता साक्षात लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। तो यहाँ पर जो भी उपाय आप करते हो इससे आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। इसके साथ जो भी धन से जुड़ी समस्या है, कर्ज से जुड़ी समस्या है, वो खत्म होने लगती है। और गुरु जी कहते हैं कि इस उपाय को करने के बाद आपके घर में सुख संपदा बनी रहेगी। देखिए, इस उपाय को आप कब कर सकते हो? तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हो, ठीक। प्रदोष काल में किसी भी दिन इस उपाय को कर लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, अगर आप इस उपाय को रविवार वाले दिन कर रहे हैं तो उस दिन आपको तुलसी माता को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, छूना नहीं है, ठीक। और इस उपाय को करने के बाद अगर आपके पास जल का लोटा है तो वो जल का लोटा आपको समर्पित कर देना है तुलसी माता के क्यारे में। तो गुरु जी कहते हैं कि 2 दिन को छोड़कर आप तुलसी माता के क्यारे में जल को समर्पित कर सकते हो। एक तो होती है ग्यारस। तो ग्यारस के दिन आपको तुलसी की माता के क्यारे में बिल्कुल भी जल समर्पित नहीं करना है। और दूसरा होता है रविवार। तो इन 2 दिन को छोड़कर आप किसी भी दिन तो तुलसी माता के क्यारे में ये उपाय कर सकते हो और जल को समर्पित कर सकते हो अपनी कामना, अपनी इच्छा कहते हुए। तो धन प्राप्ति के लिए ये सबसे आसान और सबसे अचूक उपाय है।